हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश इस बजट के जरिए हुई है और हर सेक्टर को आगे बढ़ाने वाला यह बजट है, जेपी नड्डा कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा है। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली सरकार को, दिल्ली को धोखा जो है वो केंद्र की तरफ से इस बजट के जरिए मिला है। बजट में दिल्ली को कुछ नहीं मिला, यह सरकार बचाने वाला बजट है, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। महंगाई कम करने पर कोई बात नहीं हुई है, यह भी कहती हुई आतिशी नजर आई। आज जो बजट संसद में पेश हुआ उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेस केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। तो आपने आतिशी को सुन लिया। वहीं आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन एक साथ लड़कर भी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर पाए, 240 सीटों तक नहीं ला पाए, वो सिमट गए काफी कम पर। इसको लेकर बड़े प्रश्न खड़े किए हैं निर्मला सीतारमण ने और कहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार इंडी गठबंधन करता दिखाई दे रहा है, जिससे भारत देश का हर राज्य सामने आए, डेवलप हुए और 1.50 लाख करोड़ इस बार बजट में स्टेट्स के लिए हम दे रहे हैं बिना इंटरेस्ट 50 साल के लिए फ्री। फिनांस कमीशन तो हमारे उनके सजेशन में इसका जिक्र तक नहीं किए, हम ही कर रहे हैं स्टेट्स के साथ काम करने के लिए। हर स्टेट का उनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो प्रोसेस के चलते हुए आता है उन सबको हम मानते हैं और ज़रूर उनको जो फाइनेंस करना है वो हम करेंगे, मगर जिक्र इसलिए नहीं किया बजट में कुर्सी बचाने। जब उनका टोटल को एक और बार चुनावी सीट जो जीते हैं वो 101 और बार उसको गिनकर देख लें, 237 पार्टीज कुल मिलाकर के कुर्सी बचाने वाले बात बोलने का अर्हत अधिकार उनके पास नहीं होता है। 121 Ma'am, Meghna Mittal from Money Control. In the union budget, you have announced financial support to MSMEs for shift to clean energy and also a new mechanism for credit so that they do not go into stress and they do not turn into NPAs. Any details on that? I'm so glad you asked this question. I'm really glad because उधर मोदी सरकार 3.0 के बजट का सभी को बेसब्री से यहां पर इंतजार था और खास तौर पर अगर बिहार की बात करें तो दिल खोलकर बिहार के लिए इस बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं और अगर बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं तब 100 में से 100 नंबर देते हुए तमाम लोग इस बजट को नजर आ रहे हैं। देखिए कवरिंग बिहार, सुशासन बाबू बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाने की बात करते रहे। वो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आम बजट में नीतीश कुमार के बिहार की लॉटरी लग गई है। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में बिहार को एक दो नहीं बल्कि हजारों करोड़ की कई सौगातें मिली, जिससे बिहार के हर शख्स के चेहरे पर खुशी है। अपने बजट भाषण की शुरुआत के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला ऐलान बिहार के लिए किया, जिसके तहत 4 एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज, महाबोधि कॉरिडोर समेत कई ऐलान किए। बजट में बिहार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाईवे के लिए 26,000 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ और बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpenti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Capital investments will be provided. The requests of Bihar government
for external assistance from multilateral development banks will be expedited. जिन 3 एक्सप्रेसवे तैयार करने की घोषणा की गई है उनमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे शामिल है। इसके अलावा सरकार बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल का निर्माण करेगी। इसके साथ राज्य में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किए जाएंगे। बिहार को विशेष सौगात मिलने के बाद बिहार सरकार के मंत्री मोदी सरकार और वित्त मंत्री की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पिछले 10 सालों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे देशवासियों को मिले, समाज के हर वर्ग को मिले, इस बात को इस बजट में सुनिश्चित किया गया है। समाज के गरीब वर्ग के लोग हों, हमारी नारी शक्ति हो, देश को आगे लेके जाने वाले हमारे युवा हों या हमारे अन्नदाता किसान भाई हों, हर एक वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। नहीं, हम लोग की मांग तो पूरी हो गई है ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा था या विशेष पैकेज था या विशेष मदद थी और वो तो मिला है। कितना विशेष पैकेज मिला? अभी तो पूरा हिसाब होने दीजिए ना। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का फोकस पर्यटन को बढ़ावा देना है और बिहार के विष्णुपाद मंदिर और बोध गया का महाबोधि मंदिर बड़ा पर्यटन स्थल है। इसी को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का ऐलान किया है। इसके अलावा राजगीर के हिंदू और जैनों के प्रसिद्ध मंदिर को भी डेवलप करने का ऐलान किया गया। 2005 से ही बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग हो रही थी। नीतीश सरकार के एनडीए में दोबारा शामिल होने के बाद फिर इसकी मांग तेज हो गई, मगर सरकार ने नियमों और मापदंडों के तहत इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद नीतीश के एनडीए में बने रहने को लेकर कयास शुरू हो गए थे। लेकिन जिस तरह से बजट में बिहार के लिए ऐलान किया गया है, सारे इफ एंड बट खत्म हो गए हैं। और चलिए अब आपको जानकारी दे देते हैं कि बिहार को कैसे सौगातों का जो पिटारा खोला गया है उसमें एक्सप्रेसवे की कितनी बड़ी सौगात मिल रही है। देखिए, पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे की यहाँ पर सौगात मिली है। इसके अलावा और कहां सर पर गाड़ियां दौड़ पाएंगी। वैशाली बोध गया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। वहीं जो कनेक्टिविटी और बेहतर बक्सर और भागलपुर के बीच भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की बात है। एक्सप्रेसवे से यातायात आसान होगा, ट्रांसपोर्टेशन जहां इजी होगा, वहीं और ये कहें कि डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा। वहीं पीयूष गोयल बजट को लेकर अब रिएक्शन दे रहे, सुनवाते हैं। It is taking India in the Amrit Kaal rapidly progressing towards a developed nation, a Viksit Bharat by 2047. It is not only impactful, it is both innovative and inclusive. If you ask me, ये नए भारत एक समर्थ भारत का शुरुआत है। This budget lays a clear roadmap, given the 9 priorities on which the Honorable Finance Minister has focused, to set the country on a fast trajectory, to help our youth through skill development and employment initiatives, ensure that this becomes the 3rd largest economy of the world, make us more competitive both within the country and across the world, thereby promoting manufacturing, promoting the services sector, promoting tourism. The thrust on infrastructure with its multiplier impact will hugely create jobs and business opportunities. An absolutely balanced budget which will set the tone for Modi 3.